आजकल तो बिजी हूँ कहना एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है ना? हाँ बिल्कुल। कोई दोस्त फोन करे तो जवाब आता है, भाई सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जो जितना व्यस्त है वो उतना ही जरूरी और सफल है। लेकिन क्या हर तरह की व्यस्तता एक जैसी होती है? आज हम इसी बिजी रहने के कल्चर की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख की कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है व्यस्तता का मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता। हमारा मिशन है ये समझना कि असल में सार्थक व्यस्तता और खोखली भागदौड़ में क्या फर्क है, और क्या वो पुरानी कहावत खाली मन शैतान का घर वाकई सच है। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन को छूता है। ये सिर्फ हमारे काम या हमारे कैलेंडर के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक शांति, हमारे जीवन का मकसद और हमारी ऊर्जा से जुड़ा है। इस लेख की खास बात यह है कि ये मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के नजरिए से व्यस्तता को देखता है, जो हमें एक गहरी समझ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। व्यस्तता है क्या? क्योंकि समाज में इसे लेकर सोच बहुत अलग अलग है। लेख में कमाल का उदाहरण दिया गया है जो हम सब ने अपने ऑफिस में देखा होगा। जब बॉस लेट आता है तो सब मान लेते हैं कि जरूर किसी बड़ी मीटिंग में फंसे होंगे, कोई जरूरी काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। और जब कोई जूनियर कर्मचारी ट्रैफिक में फंसने की वजह से लेट हो जाए तो पहली सोच ही आती है कि आलसी है, लापरवाह है। हाँ, जबकि हो सकता है कि बॉस बस देर से सोकर उठा हो और कर्मचारी वाकई किसी जरूरी काम से लेट हुआ हो। हाँ, इससे ये पता चलता है कि व्यस्तता एक हकीकत से ज्यादा एक धारणा बन गई है। हम तय करते हैं कि किसकी व्यस्तता महत्वपूर्ण है और किसकी बेकार। मतलब ये एक तरह से परसेप्शन का खेल है। पर मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या कोई ऐसा है जो व्यस्त नहीं है? इस लेख का एक दिलचस्प तर्क यही है कि जिस भी इंसान के पास मन और बुद्धि है वो कभी खाली हो ही नहीं सकता। वो अपनी क्षमता के हिसाब से किसी न किसी स्तर पर हमेशा व्यस्त रहता है, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। अच्छा। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई व्यस्त है या नहीं, बल्कि ये है कि वो कैसे और किस चीज में व्यस्त है। कुछ लोग दिन भर भाग दौड़ करते हैं पर असल में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। और कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठे दिखते हैं पर उनके दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें चल रही होती हैं। बिल्कुल। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। व्यस्तता की क्वालिटी, यानी सार्थक कर्म बनाम व्यर्थ व्यस्तता। लेख कहता है कि सार्थक काम वो हैं जो रचनात्मक हों, जीवन के लिए जरूरी हों और सबसे जरूरी जो हमें अपने अंदर के सुकून और शांति के करीब ले जाएं। सही पकड़ा। और इसका ठीक उल्टा है व्यर्थ और अनावश्यक व्यस्तता। लेख के अनुसार आज ज्यादातर लोग ऐसे कामों और बातों में उलझे हुए हैं जिनका कोई असली मतलब नहीं है, पर उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। वे हमेशा शिकायत करते हैं टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर उनकी दिनचर्या को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो व्यर्थ की बातों, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऐसी मीटिंग्स से भरी होती हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इसका मतलब ये है कि जिसे हम आज मल्टीटास्किंग या हमेशा कनेक्टेड रहना कहते हैं, जैसे लगातार नोटिफिकेशंस चेक करना, हाँ, या न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते रहना, वो असल में इसी व्यर्थ व्यस्तता का एक नया मॉडर्न रूप है जिसे हमने सामान्य मान लिया है? बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। लेख यही कहता है कि पिछले कुछ समय से इस व्यर्थता का फैलाव इतना ज्यादा हो गया है कि यह हमें नॉर्मल लगने लगा है। ये एक तरह की सामाजिक कंडीशनिंग है। अच्छा। जब आपके आसपास हर कोई यही कर रहा हो तो आपको लगता है कि यही सही तरीका है जीने का। नतीजा ये होता है कि हम व्यस्त दिखते हैं, व्यस्त महसूस करते हैं, पर दिन के आखिर में हमारे हाथ में खोखलापन और थकावट के सिवा कुछ नहीं होता। इस खोखलेपन से जुड़ी एक पुरानी कहावत है जो हम सब ने सुनी है, खाली मन शैतान का घर होता है। An empty mind is the devil's workshop. हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें हमेशा खुद को किसी न किसी काम में लगाए रखना चाहिए, वरना हम भटक जाएंगे। लेकिन ये लेख इस कहावत को पूरी तरह पलट देता है। हाँ, और ये इस चर्चा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। इस सोच के अनुसार असली समस्या खाली मन नहीं है, बल्कि नकारात्मक और व्यर्थ विचारों से ठसाठस भरा हुआ मन है। अच्छा। जब आपका दिमाग फालतू की चिंताओं, दूसरों की बुराइयों या बेकार की जानकारियों से भरा होता है तो वो भरपूरता ही असल में डेविल्स वर्कशॉप है, खालीपन नहीं। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब मन का भरा होना शैतान का घर है, खाली होना नहीं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए।
लेख बताता है कि जिन लोगों के अंदर उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी या असुरक्षा भरी होती है, वे खाली नहीं बैठ सकते। जैसे ही वे 5 मिनट शांत बैठने की कोशिश करते हैं, उनकी वो भीतरी बेचैनी और नकारात्मकता सतह पर आने लगती है, उन्हें घबराहट होने लगती है। और उस घबराहट से बचने के लिए वे तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं या किसी से भी फालतू की बात करने लगते हैं। वे किसी भी तरह की, चाहे वो कितनी भी व्यर्थ क्यों न हो, व्यस्तता में कूद पड़ते हैं ताकि उन्हें अपने अंदर के शोर को सुनना ना पड़े। लेकिन क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? अगर किसी का मन सच में खाली हो जाए तो क्या वो दुनिया से पूरी तरह कट नहीं जाएगा? आम जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है, या ये सिर्फ संतों और योगियों के लिए है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ खाली होने का मतलब दुनिया से कटना या भावनाहीन हो जाना नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनके जीवन में कोई सकारात्मक लक्ष्य या आत्मिक शक्ति नहीं है। लेकिन जो लोग रचनात्मक है या आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए ये खालीपन एक वरदान है। यह उस कहावत का दूसरा पहलू है जो अक्सर हमें बताया नहीं जाता। तो अगर व्यर्थ से भरा मन शैतान की वर्कशॉप है, तो इसका पॉजिटिव विकल्प क्या है? इसका विकल्प है भरपूर मन। भरपूर मन। लेकिन ये व्यर्थ चीजों से नहीं, बल्कि अच्छे और रचनात्मक ज्ञान यानी सद्ज्ञान से भरपूर होता है। ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वे अपने गोल खुद सेट करते हैं और आप उनसे कोई ऐसा काम नहीं करवा सकते जिसमें उनका इंटरेस्ट न हो। बाहर से देखने में वे शायद आपको शांत या खाली लगें, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन किसी गहरी सोच में, किसी नए आइडिया पर काम कर रहा होता है। उनका दिमाग शांत होता है, शोर से भरा नहीं। और लेख में इस अवस्था को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है ना? हाँ, जब आध्यात्मिक यात्रा में कोई आगे बढ़ता है तो उसके मन से व्यर्थ और अनावश्यक विचार आने बंद हो जाते हैं। उसे लग सकता है कि मेरा मन खाली हो गया है, पर असल में ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जिसे स्थित प्रज्ञा या स्थिर बुद्धि कहते हैं। स्थित प्रज्ञा। और लेख इसी अवस्था को गॉड्स डिवाइन वर्कशॉप कहता है। ये वो मानसिक जमीन है जहां नए दिव्य विचार और गहरी अनुभूतियां जन्म लेती हैं। ये शैतान की वर्कशॉप का ठीक उल्टा है। एक मिनट, आपने 2 भारी शब्द इस्तेमाल किए, स्थित प्रज्ञा और फिर एक जगह सतो प्रधान अवस्था का भी जिक्र है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये बस शांत हो जाना है या इससे कुछ ज्यादा है? बढ़िया सवाल है, इन्हें समझना जरूरी है। स्थित प्रज्ञा का मतलब सिर्फ विचारों का ना होना नहीं है, बल्कि विचारों के आने जाने से विचलित ना होना है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आप सड़क पर ट्रैफिक के बीच में बैठे हैं, गाड़ियों का शोर है, लेकिन वो शोर आप पर कोई असर नहीं कर रहा, आप अंदर से शांत हैं। विचार आएंगे जाएंगे, पर आप उनके साथ बहेंगे नहीं। और सतो प्रधान का मतलब सिर्फ शांत होना नहीं है, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां मन में हल्कापन, स्पष्टता और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे सोचिए, जब आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं या कोई रचनात्मक काम पूरा करते हैं, तो जो संतुष्टि और शांति मिलती है, ये उसका एक बहुत गहरा और स्थायी रूप है। अच्छा, तो हमने ये समझा कि सार्थक व्यस्तता जरूरी है, पर क्या हर तरह की सार्थक व्यस्तता एक जैसी होती है? मतलब क्या एक डॉक्टर की व्यस्तता, एक कलाकार की व्यस्तता और एक योगी की व्यस्तता में कोई बुनियादी फर्क है? लेख इस पर कुछ रोशनी डालता है। बिल्कुल, लेख में 3 तरह की व्यस्तता बताई गई है। शारीरिक, जैसे एक मजदूर या खिलाड़ी। ठीक है। मानसिक या बौद्धिक, जैसे एक वैज्ञानिक या लेखक। और आध्यात्मिक, जैसे एक योगी या साधक। और ये साफ किया गया है कि एक ही समय में तीनों में पूरी तरह व्यस्त रहना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए संतुलन की बात आती है। अच्छा, संतुलन। अगर कोई व्यक्ति खुद को सार्थक शारीरिक कामों में इतना डुबो दे कि उसके पास अपने मानसिक या आत्मिक विकास के लिए समय ही ना बचे, तो वह एक मशीन बन के रह जाएगा। व्यस्तता बोझ नहीं बननी चाहिए। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सार्थक काम में व्यस्त तो है, जैसे कोई डॉक्टर है जो लोगों की जान बचा रहा है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है, उसे एक खालीपन महसूस होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या लेख इस तरह की अधूरी व्यस्तता के बारे में कुछ कहता है? आपने एक बहुत ही गहरी और आम समस्या की तरफ इशारा किया है। लेख का एक हिस्सा इसी से जुड़ा है। इसमें उन स्थितियों की बात की गई है जहां व्यक्ति के काम का उसके मूल स्वभाव या प्रधान गुण से मेल नहीं खाता। ओहो। स्रोत में कुछ बहुत सटीक उदाहरण हैं। जिसे अपने गुणों के हिसाब से इंजीनियर होना चाहिए था,
वो परिवार के दबाव में डॉक्टर बन गया। अच्छा। जिसे गणितज्ञ बनना था वो एक्टर बन गया, जिसे टीचर होना था वो बिजनेस चला रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? काम तो वो भी सार्थक कर रहे हैं। ये एक तरह की जबरदस्ती वाली व्यस्तता है। जबरदस्ती वाली व्यस्तता। व्यक्ति काम करता है, व्यस्त रहता है, पैसे भी कमाता है, लेकिन क्योंकि वो काम उसके अंदर की आवाज से, उसके नेचुरल टैलेंट से मेल नहीं खाता, उसे अंदर से कभी वो संतुष्टि और खुशी नहीं मिलती। तो मतलब वो बस काम कर रहा है। हाँ, और कुछ समय बाद इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलती है। वो व्यस्त रहते हुए भी असहज और अधूरा महसूस करता है। ये तो हमारे आसपास बहुत आम है। तो क्या लेख कोई समाधान बताता है? अगर कोई 40 की उम्र में ये महसूस करे कि वो गलत प्रोफेशन में है, तो क्या उसके पास सब कुछ छोड़कर फिर से शुरू करने के अलावा कोई और रास्ता है? समाधान सब कुछ छोड़ने जितना बड़ा हो ये जरूरी नहीं। पहला कदम है अपने मूल स्वभाव को पहचानना, अपने गुणों, अपनी विशेषताओं और अपनी रुचि को समझना। और फिर देखना कि अपने मौजूदा काम में ही क्या आप अपनी भूमिका को थोड़ा बदल सकते हैं, क्या आप अपने नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सदस्य के प्रधान गुण को पहचानकर उसे वैसा ही काम देना चाहिए, तभी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, व्यस्तता का मतलब सिर्फ कुछ करते रहना नहीं है। हमें खुद से पूछना होगा कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सार्थक है, क्या वो हमें अंदर से भर रहा है या और खोखला कर रहा है। दूसरी बात जो मेरे लिए गेम चेंजर थी, वो खाली मन वाली कहावत की नई समझ है। असली प्रॉब्लम खाली मन नहीं, बल्कि व्यर्थ शोर से भरा मन है। एक शांत और स्थिर मन जो अच्छे ज्ञान से भरपूर है, वो शैतान की नहीं बल्कि ईश्वर की डिवाइन वर्कशॉप बन सकता है। और अंत में संतुलन, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यस्तता में संतुलन, और सबसे बढ़कर अपने काम का अपने मूल स्वभाव के साथ तालमेल। सही बात है। जबरदस्ती की व्यस्तता अंत में फ्रस्ट्रेशन ही देती है, जबकि अपने स्वभाव के हिसाब से की गई व्यस्तता आपको सहज बनाती है, रचनात्मक बनाती है। एक ऐसी स्थिति जहां आपको लगे कि मैं व्यस्त होते हुए भी व्यस्त नहीं हूं, मैं बस फ्लो में हूं। बिल्कुल। लेख के आखिर में एक बहुत गहरी अवस्था का जिक्र है, जहां साधक करने और व्यस्त रहने के विचार से भी आगे निकल जाता है। उसकी व्यस्तता इतनी सहज हो जाती है कि वो वाइब्रेशनल लेवल पर काम करने लगती है। वाइब्रेशनल लेवल पर? हाँ, उसका कुछ करना जरूरी नहीं रह जाता। उसका होना ही, उसका अस्तित्व ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली विचार है। और यह हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हम अपनी व्यस्तता को सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट से हटाकर अपने होने का, अपने अस्तित्व का एक तरीका बना सकते हैं? क्या हमारी व्यस्तता एक बोझ होने के बजाय दूसरों के लिए प्रेरणा का एक मौन स्रोत बन सकती है?